Hey, hello friends, I'm दीपाली सब्बावाल। वेलकम टू माय चैनल फोकस विद दीपाली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है, इसकी फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब स्थापित हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या हैं और इसके कुछ बुनियादी कार्य भी हैं, उन सब के स्टार्ट करते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म से। आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिज़र्व बैंक। तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिज़र्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। यह बैंकों का बैंक भी कहलाता है। अब बात करते हैं आरबीआई का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर किधर है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन जिसे 1937 में स्थानीय रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं आरबीआई की स्थापना के बारे में। यह कब स्थापित हुआ था और किसने किया था। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। भारत के अर्थतज्ञ बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर आरबीआई बनाया गया था। अब बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं आरबीआई के प्रमुख कार्य। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं, जैसे मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, साख नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, मुद्रा जारी करना, वित्तीय प्रणाली का विनिमय करना और पर्यवेक्षण करना। तो ये सब आरबीआई के प्रमुख कार्यों में आता है। हम बात करते हैं आज के टॉपिक आरबीआई के लास्ट पॉइंट, आरबीआई के कुछ बुनियादी कार्य। उसमें सबसे पहले आता है नोट जारी करने वाला। तो आरबीआई एक मात्र ऐसी संस्था है जिसके पास नोट छापने पर नियंत्रण है। यह 1 रुपये के नोट को छोड़कर वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, सरकार का बैंकर। आरबीआई राज्य और केंद्र सरकार के लिए बैंकिंग का कार्य करता है। यह सरकार को मौद्रिक नीति के मुद्दों पर सलाह भी देता है और सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध भी करता है। थर्ड पॉइंट, बैंकर का बैंक। केंद्रीय बैंक को बैंक के बैंकर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये उसी तरह का कार्य करता है जैसे वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं, सेम वैसे ही, इसलिए इसे बैंकर का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट विनिमय। आरबीआई देश की वित्तीय प्रणाली में धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह इकोनॉमी में मुद्रास्फीति का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी भंडार। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दरों का स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह आवश्यक कदम भी उठाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, देश के विकास में भूमिका। आरबीआई विभिन्न कार्य करता है और सरकार के विकास के एजेंडा का समर्थन करने के लिए आवश्यक निर्णय लेता है।